एक और अहम खबर की जिस पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है। जी हां, ट्रेड यूनियंस की हड़ताल किस तरह से इसने आम जिंदगी को मुतासिर कर डाला है। आज इसका दूसरा दिन है। आपको बताएं कि दूसरे दिन दिल्ली में मंडी हाउस से पार्लियामेंट तक किसान मार्च कर रहे हैं। ट्रेड यूनियन की हड़ताल को किसान तंजीमों की भरपूर हिमायत हासिल है और दूसरे दिन मुल्क की मुख्तलिफ जगहों की अगर बात करें तो यहाँ पर हड़ताल का मिला जुला असर देखने को मिल रहा है। हालांकि सिक्योरिटी के पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं। हम लोग 2 दिन का ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन का ये हड़ताल चल रहा है। लगातार जो सरकार विरोधी नीतियां हैं उसके खिलाफ ये प्रोटेस्ट हो रहा है, ये स्ट्राइक हो रहा है और ये पूरे देश में हो रहा है। 20 करोड़ से ज्यादा वर्कर्स इसमें शामिल हैं और वो तमाम सेक्टर के, तमाम क्षेत्र के लोग हैं जो इसमें शामिल हुए हैं पूरे देश के अंदर। हम आज इस लड़ाई को अपने पुरजोर तरीके से रखने की कोशिश कर रहे हैं पूरे देश के अंदर। उसका कारण यह है कि आज देश भर में ठेकेदारी का जो सिस्टम चालू हुआ है वो बहुत ही घातक है और जो वर्कर्स लॉ है उसमें जो चेंजेस किए जा रहे हैं वो घातक सिद्ध होगा, वो खतरनाक है पूरे देश के लिए और पूरे वर्कर्स के लिए, मजदूरों के लिए। इलेक्शन के पहले बहुत सिनारे देते हैं, 2014 के पहले बहुत सिनारे दिए थे, हर घर में 15 लाख पहुंच जाएगा। और चलिए इस सिलसिले में बात करेंगे हमारे साथी शंकर आनंद से और उनसे जानना चाहेंगे दिल्ली में इस वक्त क्या कुछ हालात हैं। शंकर, आपसे इस वक्त का हाल जानना चाहेंगे। हालांकि वहां ठंड काफी हो रही है लेकिन इस हड़ताल ने वहां पर गर्मी जरूर ला दी है। निश्चित तौर पर राजधानी दिल्ली का जो मौसम जो है, आवा हवा जो है काफी सर्द है, लेकिन जिस तरह से विरोध प्रदर्शन का दौर जो है लगातार चल रहा है, निश्चित तौर पर उससे राजनीतिक गर्माहट तो जरूर आ गई है। और पिछले अगर 2 दिनों से बात करें तो जिस तरह से कई मजदूर संगठन, तकरीबन 10 से ज्यादा केंद्रीय मजदूर संगठन जिस तरह से अपनी बात और मांगों को लेकर यहाँ पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, इस मामले को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर दिल्ली पुलिस की टीम और बाकायदा पैरामिलिट्री के जवानों को तैनात किया गया है और कोशिश की जा रही है कि हालांकि इसे पार्लियामेंट तक आगे जाने की इजाजत नहीं दी जाएगी, लेकिन ये जो ये लोग प्रदर्शन करना चाहते हैं मंडी हाउस से लेकर मार्ग से जाना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पर उस इलाके की बात करें तो वहाँ पर धारा 144 लगा रहता है, जिसके चलते उस इलाके में जाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। लेकिन ये तमाम जो मजदूर संगठन है ये अपनी बातों को रखना चाहते हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं। इस मामले पर वो चाहते हैं कि उनकी बातों को माना जाए और जिस तरह से मजदूरों के खिलाफ जिस तरह से कुछ नीतियां बन रही हैं उसमें कुछ संशोधन किया जाए। तो इनका कहना है कि वो नीतियां जो बन रही हैं वो मजदूरों के खिलाफ बन रही हैं, जो नहीं होना चाहिए। जी शंकर, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, इससे पहले भी जब इस तरह के प्रदर्शन वहां पर हुए हैं तो हमने देखा है कि सियासत जो है वो काफी गर्मा चुकी है। हर सियासी पार्टी, हर सियासी लीडर जो है इस मौके को कहीं ना कहीं भुनाने की कोशिश जरूर करता है। क्या आज भी ऐसा ही कुछ देखने में आ रहा है? देखिए, ये फिलहाल यहाँ पर सियासत की अगर बात करें तो यहाँ पर लेफ्ट पार्टी या विपक्ष पार्टी के जो संबंधित जो नेता है वही कुछ नेता यहाँ पे पहुंचे हैं, लेकिन यहाँ पर निश्चित तौर पर इस मामले पर चर्चा तो जरूर होगी। लेकिन अभी राजधानी दिल्ली की अगर बात करें तो राजधानी दिल्ली में अभी जिस तरह से राज्यसभा की अगर चर्चा करें तो तमाम जो बड़े नेता है सब राज्यसभा में हैं, क्योंकि 2 बजे से जो है आज काफी महत्वपूर्ण जो मसला है, जो 10% रिजर्वेशन का मसला है, सारे नेता राज्यसभा में पहुंचे हुए हैं। तो इस मामले पर जो मजदूरों की बात है उसको बहुत तवज्जो फिलहाल नहीं दी जा रही है। हालांकि ये आम लोग हैं, आम लोग की बात जो है उसको तवज्जो मिलनी चाहिए, लेकिन जिस तरह से विरोध प्रदर्शन हो रहा है, लेकिन अन्य जो बड़े मुद्दे हैं जैसे रिजर्वेशन का मुद्दा है, तो उस मसले पे बहरहाल इस मामले पर भी लगातार हमारी नजर जो है हमारे तमाम रिपोर्टर्स के जरिए बनी हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया शंकर आपका इस तमाम तर जानकारी के लिए।